इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे के साथ, जिन्होंने तब से कुलदीप को ट्रेन करना शुरू किया जब से उनकी उम्र 9 से 10 साल की थी और साथ ही साथ पूरे करियर में उनका अहम योगदान है। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जब कुलदीप आपके पास आए, बहुत छोटी उम्र उनकी रही होगी, कैसे आपके पास वो पहुंचे और कैसे उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तब से कैसी उनकी जर्नी रही? 2003-4 के पास कुलदीप के फादर लेके ग्राउंड पे आए थे और उनके ही जो सहयोगी थे सुनील यादव, जो कि हमारे रोवर्स क्लब में कैप्टन थे। तो उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि आप कपिल सर के पास जाइए, उनसे सिखाइए बच्चे को। और कुलदीप यादव के फादर पहले क्रिकेटर ही थे, तो उनके मन में इच्छा थी कि बच्चे को हम सिखाएं। और कुलदीप उस टाइम हॉस्टल में था, तो उस टाइम में वो सोचते थे कि इसको क्यों ना हम अपना क्रिकेट में लगाएं। और अकेला बच्चा होने के कारण उस पर काफ़ी ध्यान भी दे रहे थे और अपनी जो अंदर जो वो कर नहीं पाए क्रिकेट में, वो कुलदीप के अंदर देखना चाह रहे थे। तो उनका पहला ही क्वेश्चन था मेरे पास आया, भैया इसको ऐसा बना दीजिए कि कम से कम ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए खेले। और आज वर्ल्ड कप में भारत को दारोमदार अपने ऊपर संभाले हुए हैं स्पिन अटैक का। उनके परिवार में सभी चाहते थे, उनकी माँ भी चाहती थी, परिवार भी चाहता था कि वो क्रिकेटर बने, या फिर सिर्फ उनकी इच्छा? आ, तो जब मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि भैया क्रिकेट खेले, डिस्ट्रिक्ट तक खेले, तो मैंने कहा देखिए मैं बना नहीं सकता, बनाने वाला तो ऊपर भगवान है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। अगर ये जो चीज़ मैं बोलूँगा, अगर ये 2 कदम चलेगा तो मैं 4 कदम इसके साथ मेहनत करूँगा। और कुलदीप को बनाने वाले उनके पिता हैं, उनके पिता ने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की। और कुलदीप को जब भी आज से मेरे ख्याल से 20 साल से मैं कोचिंग दे रहा हूँ, कुलदीप को हमेशा लाना ले जाना, कुलदीप की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना उनके पिता कहता है। पिता श्री राम सिंह जी का योगदान था। उनकी माता चाहती थी कि वो पढ़ाई करे और उनका बहुत फोकस था कि पढ़ाई करे, लेकिन कुलदीप पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और वो बहुत पढ़ने में भी अच्छे थे। लेकिन उनकी मदर चाहती थी कि नहीं वो पढ़े ही। और जो उनकी बहन हैं, मधु हैं, गुड़िया जी हैं, और जो छोटी बहन हैं, वो सभी लोग चाहते थे कि वो उन्होंने कुलदीप का बहुत सपोर्ट किया। और उनकी बड़ी बहन तो उनके किड बैग वुड बैग सभी पैक करती थी। और उनके जो भी आज कुलदीप यादव हैं, अपने परिवार के योगदान की वजह से ही है। तो आपके पास जब आए तो क्या स्टार्टिंग से स्पिनर ही बनना चाहते थे, या क्या मन में उनके था कि क्रिकेट खेलना है या फिर स्पिनर बनना? जब शुरू में आए थे तो वो मीडियम पेस करते थे। लेकिन मैंने 3-4 महीने बाद देखा उनको, और 3-4 महीने तक देखा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इससे बात करूं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो कुलदीप यादव ने बड़े ही जोश में जवाब दिया, मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूं। मैंने कहा वो तो तुम बन नहीं सकते। तो अगर तुम्हें कुछ बनना है, जो मैंने सोचा है, मेरा प्लान है कि तुम स्पिन डालो। तो मैंने उससे बोला आप स्पिन डालिए। तो कुलदीप उसके लिए तैयार नहीं था। तो कुलदीप ने मुझसे तुरंत पलट के बोला कि सर मेरा बहुत स्विंग होता है ना। तो मैंने कहा स्विंग होता है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बिल्ड नहीं है जो कि आगे भविष्य में तुम्हें सपोर्ट करे, तो तुम स्पिन डालो। तो कुलदीप थोड़ा सा नाराज़ होकर, मैंने ठीक है अगर आप डालना तो डालिए, नहीं दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, आप जाकर रेस्ट करिए। तो कुलदीप थोड़ा सा दुखी हो गया। दुख तो मैं भी मेरे अंदर था, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ हमको उसको हटाना पड़ रहा है, और ये सोच के कि आप मीडियम पेस में स्पिन डालते हो। तो कुलदीप चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए सर ने बोला है, सर को थोड़ा बेवकूफ़ बना देंगे। तो उन्होंने स्पिन के लिए हाँ करके आ गए। और उन्होंने जो पहली गेंद फेंकी, तो वो मैंने देखा वो चाइनामैन बॉल थी और वो भी गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरी। तो मैंने सोचा शायद बाई फ्लू किसी ने गेंद फेंक दिया है। फिर उसने मैंने कहा एक और बॉल डालो, तो उसने सोचा शायद अब सर छोड़ देंगे। तो दूसरी गेंद फेंकी, वो भी चाइनामैन थी और वो भी आसपास गिरी। और मैं 15 साल बॉम्बे में था, वहाँ की क्रिकेट में था। मैं स्पोर्ट्स कोटा ही भर्ती हुआ था नेवी में। और दिल्ली में भी मैंने देखा तो वहाँ भी कोई चाइनामैन नहीं था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक बच्चा ऐसा डाल रहा है बगैर प्रैक्टिस के। फिर तीसरी बॉल के लिए जब मैंने बोला तो उसने शायद आप छोड़ देंगे, उसे जो गेंद फेंकी वो भी चाइनामैन थी। तो मैंने ये फैसला किया कि नहीं अब तुम यही बॉल डालोगे। और मैं भी नया नया था, कोच था, तो मुझे भी काम करने की मैं सोच ही रहा था कि किस पे वर्क करूंगा। और वो मुझे वहाँ पे वो मिल गया, मॉडल जो मिल गया। कुलदीप आपको मिले यहाँ पे। ये बताइए कि बीच में उनका फॉर्म था, वो उनका साथ नहीं दे रहा था, आउट ऑफ फॉर्म थे, कहीं ना कहीं स्लो डाल रहे थे, सारे बैट्समैन उनको सिक्स के लिए जा रहे थे और मार भी रहे थे। वापस आए, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक, ऐसा कमबैक जो कि शायद लोगों ने देखा नहीं था, वही कॉन्फिडेंस से वापस आए। इस दौर में वो आपके पास वापस आए, मुझे पता है आपसे बातचीत हुई, एक टेक्निक्स पे भी बात हुई। क्या ऐसा आप लोगों ने बातचीत करी है, किस पे काम किया जो एक बार दोबारा उनका फॉर्म जो है भर गया? आपको मैं बता दूं कि कुलदीप यादव जो शुरू में गेंदबाजी की उन्होंने, आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, जब वो स्लो गेंदबाजी के लिए चर्चित थे कि वो स्पिन फ्लाइट करते थे, उनका बॉल ड्रिफ्ट होता था। उनके 3 हैट्रिक्स हैं, उसमें 3, और उनके विकेट से सबसे फास्ट से जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ा तो कुलदीप यादव को एक मीडिया में उठने लगा और कुछ लोग बोलने लगे बॉल इसका स्लो है। लेकिन मेरा मानना था स्लो नहीं, उसमें एक वो पार्ट था, उसका हिस्सा था वो।
कि वो बॉल को कैसे फेंकना है। तो जब वो ये चीज़ बहुत हाइप हो गई, बहुत ऊंचे पे आ गई कि नहीं बॉल स्लो फेंक रहे हैं, इस वजह से पीछे जाकर बार। लेकिन आप देखेंगे वो जो विकेट्स थे वो बैटिंग ट्रैक थे। जब बॉम्बे का विकेट ले लिया, बैटिंग ट्रैक पे लिया, जहाँ पे दूसरे बॉलर 4 ओवर नहीं फेंक पा रहे, तो वहाँ कुलदीप यादव ने 8 ओवर फेंके। और लेकिन कुलदीप उस जगह से गुजर रहे थे जो नए थे और उतने परिपक्व नहीं थे कि वो रन पकड़ सकते थे, लेकिन विकेट के लिए जाते थे। तो उस चीज़ को नहीं कि फॉर्म उनका गड़बड़ नहीं, तो वो चीज़ एक सोच थी मैं विकेट निकाल के टीम को जिता दूँ। तो वहाँ पे ये बात थी। और जो उसके बाद ऐसा हुआ कि आईपीएल में उनको थोड़ा डाउनफॉल आया कि उनको 1-1 ओवर मिलते थे, 2-2 ओवर मिलते थे, 3-3 ओवर मिलते थे और उनको रिटेन भी कर दिया गया, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिला। खेलने ना का मौका ना मिलने के कारण ये एक पूरा माहौल बन गया कि कुलदीप का फॉर्म गड़बड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसी बस दुर्भाग्य से उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद वो थोड़ा टाइम लिया, लेकिन रिहैब किया, बड़ी मेहनत किया उन्होंने। हमने 5-5 6-6 घंटे का प्लान करके प्रैक्टिस किया और फिर हमने ये सोचा, उसी टाइम में कोरोना आ गया और 2 साल का जो कोरोना का टाइम था उसमें हमको सोचने का मौका मिला। हमने कहा कि जब सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्पीड कम है, तो क्यों ना अपनी स्पीड बढ़ाई जाए। तो कुलदीप यादव का पहला जवाब था कि सर बॉल मिल नहीं जाएगा, बॉल पहुंच जाएगा बैट्समैन के पास। तो हमने बोला नहीं परेशान ना रहो, कुछ टाइम लगेगा सेटल होने में तुम्हें और आ जाएगा। बस हमें इंप्रूव करना है, स्पीड बढ़ाना है और लाइन और लेंथ, बॉल छोटी नहीं होना। उससे पहले थोड़ी बॉल छोटी आ जाती थी, 2-4 बॉलें गिर जाती थी, वो हम लोग कटअप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब उस बॉल को कुलदीप ने डेवलप कर लिया और लाइन और लेंथ इंप्रूव किया, स्पीड बढ़ाई और जो उसके अपने एक्शन में भी था वो भी सुधार किया। जो पहले थोड़ा सा डायगोनल चलते थे सीधे आने लग गए और ये सब चीज़ कुछ उनको एनसीए में भी रहा, खुद वो उनके पर्सनल्स भी थे कि और शेन वॉर्न ने भी बोला कि थोड़ा सीधा के गेंद फेंको। तो मैंने ये बोला कि आप जो बॉलिंग करते हैं वो अपनी जो बॉलिंग उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आप इसी बॉलिंग से ही आपने हैट्रिक्स की है, विकेटें निकाली, उसको छोड़ना नहीं है। और कुलदीप यादव ने उसको बखूबी अच्छे से किया। और जो कोरोना टाइम के बाद उनको 2021 में आईपीएल खेलने का मौका मिला, उसमें उन्होंने 21 विकेट ली और 21 विकेट लेने से वो मॉरली अप हो गए और उनके कप्तान ने काफ़ी भरोसा दिखाया, ऋषभ पंत ने और की पॉन्टिंग ने। तो मैं ये बोलता हूँ वहाँ से उनका मॉरल बूस्टिंग हुआ और काफ़ी। हाँ, कम बैक हुआ। मैं देख रहा था यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा कुलदीप की, ज़रा बताएंगे कब की तस्वीरें हैं? और ये कुलदीप यादव जब अंडर 19 वर्ल्ड कप 14-15 में आए थे, तो वेस्ट इंडीज टूर से पहले तभी खेल के उसके बाद इनको वेस्ट इंडीज़ टीम में कॉल हुआ था और वो वेस्ट इंडीज़ टीम वापस चली गई थी और ये तब की है। यहाँ मैं देख रहा हूँ बाइक पे बैठे हुए हैं और आप बड़े स्माइल करते हुए उनको लेके जा रहे हैं। ये कुलदीप के जब भी फादर अगर आते हैं, अगर जिस दिन नहीं आए तो बाय द वे मैं उनको छोड़ने जाता हूँ। तो ये मैं नई बाइक ली थी तो उनको लेके जा रहा था घर छोड़ने के लिए। यहाँ पर भी मैं देख रहा था काफ़ी यंग हैं कुलदीप। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फोकस करके दिखाने पाए कितनी साल की उनकी उम्र रही होगी जब ये। ये कम से कम ये 18 साल के आसपास के हैं, 17-18 साल के हैं। और ये वर्ल्ड कप जाने से पहले का है इनका वो फ़ोटो है, जो कि वहाँ पे हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं और साथ में अनिल भाई जो है हमारे रोवर्स के कैप्टन थे उस टाइम, वो हैं।